आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मसला है वो है सदका फ़ितर की फजीलत और सदका फ़ितर की मिकदार। नीज़ इसके साथ ये भी आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा कि कौन सदका फ़ितर ले सकते हैं और किन किन अशख़ास को सदका फ़ितर देना वाजिब होता है। सबसे पहले उसकी फजीलत हजूर सर्वे कायनात शफ़ी मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। ये तिरमिज़ी शरीफ में है। हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ग़ुलाम को, अपने एक सहाबी को हुक्म दिया कि मदीना की गलियों में ये ऐलान कर दो कि सब पर सदका फ़ितर जो है वो वाजिब है। लिहाजा मदीने की गलियों में, चौकों चौराहों में ऐलान कर दिया गया कि माह रमज़ान के रोज़े रखने वालों, एक अहम ऐलान सुन लो। अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से वो ऐलान क्या था? वो ऐलान ये था कि सदका फ़ितर हर साहिब निसाब पर वाजिब है। और हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीनन पूछा गया होगा कि ये सदका फ़ितर जो है ये क्यों वाजिब है, यानी जो रोज़ा रखेगा उसको सदका फ़ितर देना होगा। तो यकीनन सहाबा ने पूछा होगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि सदका फ़ितर क्यों देना चाहिए। यह हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है और ये सुनन अबी दाऊद शरीफ में मनकूल है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका फ़ितर जो है ये फजूल बातों, जो माह रमज़ान के रोज़े रख लेते हैं, माह रमज़ान के रोज़ों में कभी हमसे फजूल लगवियात बातें हो जाती हैं, गाली गलोच हो जाना, झूठो गीबत हो जाना, इस तरह की कोई कमी पेशी जो हो जाती है हमसे, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो रोज़े के साथ कमियां रह जाती हैं बंदे में, बोल चाल में, तो फरमाया सदका फ़ितर जो है वो रोज़े की तहारत हो जाता है, यानी वो रोज़े को और ज़्यादा निखार देता है और ज़्यादा साफ़ सुथरा, तैयब और ताहिर कर देता है। लिहाजा जो बंदा सदका फ़ितर अदा करेगा उसके रोज़ों की तहारत यानी कबूलियत और ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस पाक मनकूल है। यानी ये भी बात ज़हन में आई होगी सहाबा के भी, अगर सदका फ़ितर कोई ना दे तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाता बंदे का रोज़ा ज़मीन और दरमियान में मुअल्लक रहता है, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान बंदे का रोज़ा लटका रहता है, ठहरा रहता है, जब तक वो बंदा सदका फ़ितर वाजिब अदा नहीं कर देता। यानी इससे पता ये चला कि अगर कोई शख्स जानबूझकर सदका फ़ितर नहीं देता तो उसका रोज़ा अल्लाह की जनाब में जामा कबूलियत नहीं पाता जब तक वो सदका फ़ितर अदा ना कर दे, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान में ठहरा रहता है। ऐसे ही जैसे वो हदीस पाक में आता है कि बंदे मोमिन की दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान रुकी रहती है जब तक वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अव्वल आखिर हदिया दुरूद नहीं पेश कर देता। तो बिल्कुल ऐसे ही रोज़ा भी ठहरा रहता है और ऐसे ही बंदे की नमाज भी ठहरी रहती है जब तक उसकी अच्छे से ताहरत नहीं होती, यानी नमाज भी उसकी काबिल कबूल नहीं होती जब तक उसकी पाकीज़गी ना हो। ऐसे ही जब तक वो सदका फ़ितर ना दे उसका रोज़ा भी ठहरा रहता है। तो सदका फ़ितर जो है वो किन पर वाजिब है? सदका फ़ितर उन तमाम मुसलमान मर्दों औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो और उनकी साहिब निसाब हाजात असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग हो। मतलब ये कि जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है उन लोगों पर सदका फ़ितर भी वाजिब है, लाजिम है। और ज़कात किन पर होती है? जिसके पास 7.5 तोले सोना हो। जिस शख्स के पास, जिस औरत के पास, जिस बंदा मोमिन के पास 7.5 तोला सोना या
52 तोले चांदी या इतनी मिकदार में पैसा हो जो घर में ज़रूरियात असली से हट कर हो, यानी 7.5 तोला सोना अगर उसके पास साल भर पड़ा रहे, या कि उसके पास 52 तोला चांदी ज़रूरियात असली से, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी में नहीं, ऐसे ही फजूल पड़ी है, ये एक्स्ट्रा जो पड़ी है, और इतनी रकम 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी या इतनी रकम इनकी मिकदार में से किसी एक की मिकदार में से अगर किसी के पास पड़ी हो तो उस पर सदका फ़ितर जो है वो वाजिब होगा। और सदका फ़ितर किन को देना चाहिए, यानी कौन लोग ले सकते हैं? तो सदका फ़ितर हर वो शख्स जो है वो ले सकता है जो जिस पर ज़कात जो है लेना जायज़ हो। जिस शख्स पर ज़कात लेना जायज़ है वो सदका फ़ितर भी ले सकता है। और सदका फ़ितर जो है उसकी मिकदार कितनी होगी? सदका फ़ितर की मिकदार जो है वो होगी 2 किलो 50 ग्राम गंदम की रकम की मिकदार होगी। मसलन इस वक्त जो है अगर 50 रुपये किलो गंदम हो तो उसे तकरीबन जो है वो इस हिसाब से, यानी 2 किलो का हो गया 100 रुपये, और ऊपर जो 50 ग्राम है उनके पैसे बनाकर उनको अदा करने होंगे। यानी 2 किलो 50 ग्राम गंदम की रकम बना लीजिए, और आपके ज़माना में जितनी उसकी कीमत हो उस हिसाब से आपको सदका फ़ितर अदा करना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन दुनिया की बरक़ात से मालामाल फरमाए। और सदका फ़ितर जो है ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सदका फ़ितर जो है ये गमख्वारी का महीना है, माह रमज़ान, और इससे गरीब लोग, जो मस्कीन लोग हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, उन तक जो है आपका माल जब पहुंचता है तो उन्हें खुशी हासिल होती है। जब अल्लाह के मजबूर बंदे खुश होते हैं तो अल्लाह की रहमत भी खुश हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए सदका फ़ितर जो है वो अच्छे से अदा करें, और हो सके तो उनके घरों में बतौर ईदी तो जाकर पेश करें। अल्लाह तबारक तआला अमल की